बेचारी मुक्ति इस हालत में उसे कितना बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है। मुक्ति तुम्हारी सहेली है, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा नंदिनी। इस हालत में उसे परेशान नहीं होना चाहिए, वरना उसके बच्चे पर असर होगा। अब कैसे भी करके तुम्हें उसे सहारा देना होगा, उसे शक्ति देनी होगी। तुम उसका ध्यान रखोगी ना नंदिनी? अरे धोखेबाज और फ्रॉड है वो एक नंबर की मुक्ति। अरे सीधी सादी होने का तो सिर्फ नाटक करती है। देखा नहीं कैसे बहन करके रो रही थी। और नंदिनी तो बड़ा कहती थी बड़े खानदान की है। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है वो सरासर झूठ बोल रही है। अरे घर में सबकी आंखों में धूल झोंक सकती है वो, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। ये ऐसी फ्रॉड है कि सबको घर में खा जाएगी। बस करो कादम्बरी, वो नंदिनी की सहेली है, कोई सड़क छाप लड़की नहीं है, समझी तुम? अरे कैसी सहेली? आज तक नाम सुना है तुमने? और वैसे भी जब भी मैं प्रिंस और नंदिनी से उसके बारे में कुछ पूछती हूँ तो गोलमोल कर जाते हैं बातें। तुम्हें पता है जब वो बाहर जा रही थी ना, तो मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा नंदिनी के इतने सारे गहने पहन के जा रही थी। मेरे ख्याल से उनकी कीमत 3-4 लाख तो रही होगी। और जब वापस लौटी तो बदन पर एक भी गहना नहीं था। और भाई, हाय हाय, भाई मर गया। ऐसे की करके रो रही थी। मुझे तो लगता है एकदम झूठ बोल रही है ये लड़की। तुम खुद ही बताओ, दाह संस्कार में क्या 3-4 लाख रुपए लगते हैं? छे। तुम्हारे अंदर इंसानियत तो बिल्कुल बची नहीं। उस बेचारी का भाई मरा है और तुम्हें उसके गहनों की पड़ी है। छी, इस बात को कभी सोच कर देखना, अपने आप से घिन आएगी तुम्हें। इस दुनिया में नहीं है। तुम उनकी क्रियाक्रम की चिंता मत करना, तुम्हारा ही भाई जिंदा है अभी, हम सब संभाल लेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई राजा, मैं उनका दाह संस्कार करके आई हूँ। इतना बड़ा झूठ, वो भी हमसे। मगर किस लिए? आखिर मुक्ति को क्या जरूरत थी ऐसा करने की? अपने जिस भाई को वो बहुत प्यार करती है, उनके बारे में इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया मुक्ति ने? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी उसकी? हमें प्रिंस से कहकर सच्चाई का पता लगवाना ही पड़ेगा। मैं अभी नंदिनी को बुलाता हूँ। सुनिए, अब कहीं मत जाइए ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको बता नहीं सकती, आप जो मेरे लिए कर रहे हैं मैं उसे चाहकर भी भुला नहीं सकती। आपके भैया के जाने का मुझे भी बहुत दुख है, और आपने तो उन्हें बचाने के लिए क्या नहीं किया। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है? मैं जानता हूं आपको उनकी कमी बहुत खल रही होगी। उनके सिवा मेरा दुनिया में था ही कौन? अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई।
ऐसा क्यों कहती हैं आप? हम लोग हैं ना आपके साथ, सब है आपके साथ। ये आइडिया अपन को पहले काहे को नहीं आया? भाई को पहले मार देती तो आज प्रिंस अपन की मुट्ठी में होता ना। हाँ कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर अपन को गले से तो लगाया ना। बस अब ऐसे ही इसके दिल में भी उतरना है अपन को। नंदिनी, कहाँ है आप इतनी देर से? इस वक्त तो आपको इनके साथ होना चाहिए ना। जिस सदमे से गुजर रही है, इनको आपकी कितनी जरूरत है। देखिए ना कितनी कमजोर हो गई है। नहीं प्रिंस जी, नंदिनी जी तो हमेशा मेरा ख्याल रखती है। जरूर वो किसी काम में फंस गई होंगी। अब मैं ठीक हूँ। भैया को तो जाना था तो चले गए, लेकिन मेरे सर पर बहुत बड़ा कर्जा चढ़ गया है। समझ में नहीं आता मैं उसे कैसे चुका पाऊंगी। जैसे ही मुझे खबर मिली, मैं भागी भागी हॉस्पिटल पहुंच गई। नंदिनी जी के जेवर तक उतारना भूल गई मैं। वहां पहुंचकर पता चला कि मेरे पास तो बिल्कुल पैसे ही नहीं है, और हॉस्पिटल वाले बिना बिल पे किए भैया की बॉडी मुझे नहीं ले जाने दे रहे थे। तो मैंने हॉस्पिटल के बिल चुकाने के लिए और भैया के अंतिम संस्कार के लिए नंदिनी जी के सारे जेवर भेज दिए। उस समय और कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास, और भैया की मौत के सदमे ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। देखिए गहने तो बुरे वक्त के लिए होते हैं, आप उसके लिए खुद को तकलीफ बिल्कुल मत पहुंचाइए। हम नंदिनी के लिए नए गहने बना लेंगे, हाँ? और इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि अगर ज्यादा सोचेंगे तो आपको और बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। आप उनका ख्याल रखिए, मैं भी आता हूं। नंदिनी, मुक्ति, थोड़ा खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। देखो मुक्ति, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। चलो थोड़ा सा खा लो। आखिर मुक्ति ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? हमने अपनी आंखों से उसे उसके भैया के साथ देखा, फिर वो अचानक कैसे? हमें प्रिंस से इस बारे में बात करनी होगी। नहीं, प्रिंस से बात करने से पहले हमें खुद पता लगाना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। सुनिए, इस रूम में एक पेशेंट एडमिट थे, मिस्टर रमेश। उन्हीं के बारे में पता करना था। इस वार्ड में कई महीनों से एक औरत एडमिट है। क्या? लेकिन यहाँ पे तो मुक्ति के भैया एडमिट थे। अब पेशेंट को कैंसर था, जिनका आज सुबह देहांत हो गया। आज? मैडम, पिछले 4 दिनों से इधर किसी भी पेशेंट का डेथ नहीं हुआ।
आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। लगाना 10 पान जल्दी। अरे मूर्ति को कभी देखा है तूने? अरे यार मेरा पैसा लेकर गई है, उसके बाद से नजर ही नहीं आई है। अरे यार बोल ना, मुक्ति को देखा है तूने कि नहीं? माफ कीजिएगा, आप उसी मुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना जो यहाँ अपने भैया के साथ रहती है? मुक्ति का भाई? मैडम, किसी धंधे वाली का भाई नहीं होता है। और वो तो चोरनी है, चोरनी। हजारों रुपया मेरा लेकर भाग गई है। रहमान ठीक ही कहता था कि धंधे वालियों का विश्वास मत करना। क्या बात कर रहे हैं आप? इस तरह किसी खानदानी लड़की के बारे में बात करते आपको शर्म नहीं आती है? शर्म? सच बोलने में मैडम जी कैसी शर्म? और मैं सच कह रहा हूँ। और अगर आपको विश्वास नहीं ना तो इस भैया से पूछ लीजिए। क्यों भैया? हाँ मैडम, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है मैडम कि वो धंधा करती है। और वैसे मैडम जी आप भी किसी अच्छे खानदान से लगती हैं। इनके चक्कर में मत पड़िए, वो धंधा करती है, धंधा। ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया है। नंदिनी को मुक्ति का असलियत का पता नहीं चलना मांग। अभी अपना प्लान का क्या होएगा? अरे अभी तो फोन उठा ले। बोलो। हेलो सेठ, अभी अभी नंदिनी यहां पे आई थी। नंदिनी को मुक्ति के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो सबसे पूछताछ कर रही थी अभी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे ये क्या बोल रहे रे तू सेठ? उधर मुक्ति का तो सब प्लान। राजू, तुम्हें पैसे मेरे काम करने के लिए मिलते हैं, मुक्ति की खबर लाने के लिए मिलते हैं, ना कि मुक्ति की चिंता करने के लिए। इसलिए चुपचाप से मेरा काम करते जाओ बस। अरे नहीं नहीं सेठ, टेंशन नहीं लेने का। पैसे के लिए तो अपन अपना बाप को भी बेच सकता है। अपन वही करेंगे जो तुम हुक्म देगा सेठ। हाँ? तुमने क्या कहा था मुक्ति कि आग से मत खेलो, हाथ जल जाएगा। मेरा तो हाथ जल गया। जो काम मैं करना चाहता था वो किस्मत ने खुद ब खुद करा दिया। अब क्या होगा मुक्ति? तुम उस घर में कैसे रहोगी? गरीब लोगों की ये बड़ी छोटी आदत होती है। एक तो उनके पास पैसे नहीं होते
और अगर कहीं से पैसे मिल जाए तो उसे बचा नहीं पाते। I'm sorry मुक्ति, I'm so sorry। ये फूल रख लो, तुम्हारा भाई बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। ये पैसे लेकर मैं अपने परिवार की परंपरा को तोड़ नहीं सकती। अगर आप वाकई मुझे कुछ देना चाहती हैं तो मुझे अपनी दोस्ती दे दीजिए। या तो मैं आपकी मदद करूं और सरोगेट मदर बन जाऊं, या फिर उस दलाल के पास जाकर अपने शरीर का सौदा करूं। मैं आपकी जिद पूरी नहीं कर सकता। देखिए, मुझे आपका फैसला पसंद नहीं है। हमने तुम्हें अपनी बहन माना है। मुझे नहीं लगता कि मुक्ति जैसी दिखती है वैसी है। इनके चक्कर में मत पड़िए, बहुत ठंडा करती है, ठंडा। क्या आपको सरोगेट मदर के जरिए बच्चे को पैदा करना ठीक लगा? कहीं ऐसा ना बाद में अफसोस रह जाए। जिस काम के जरिए आप अपने घर वालों को खुशी देना चाहती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसी काम की वजह से वो खुशी आपके लिए गम का कारण बन जाए। ये क्या हो गया हमसे? कितना बड़ा अनर्थ कर बैठे हम भगवान। इस गलती के लिए हमें कोई माफ नहीं करेगा, कोई माफ नहीं करेगा हमें।